आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि चल रहा है हम लोग का। हम लोग सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या होता है एट एक्सियल पॉइंट एज वेल एज इक्वेटोरियल पॉइंट और रैंडम पॉइंट में भी सीखा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी हुई हैं। आज इस चैप्टर के एक अंतिम डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि बताएगा कि टॉर्क कितना लगता है। जैसे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉर्क एंड फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक, वो है टॉर्क एंड फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in an uniform electric field। ठीक, तो 12th के बच्चे रेडी हो जाइए और सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़िया से आप एक सीट पर बैठिए, कॉपी पेन लीजिए। मैं जो जो स्टेप्स फॉलो करते जाता हूँ, जो समझाते जाता हूँ, उसको नोट करिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आप लोग को बस एग्जैक्टली ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोग कहाँ से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पे चीज़ें एंड कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसे किसी डायपोल आपके पास में, आप देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको आपने प्लेस किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर की बात है? तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है और कितना टॉर्क लग रहा है, ये बात हम लोग को कैलकुलेट करनी है। आइए चेक करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने बना लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बना लिया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डायपोल प्लेस कर रहा हूँ। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में यहाँ प्लेस कर रहा हूँ किसी रैंडम एंगल थीटा पर। मैं ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस कर दिया। ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस कर दिया। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। क्लियर हो बात है? मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें मैंने एक डायपोल प्लेस कर दिया, वो भी एंगल थीटा पर, जो कि इनका जो डायपोल मूवमेंट है माइनस से प्लस की तरफ होता है। यू नो दैट डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा है थीटा, मैंने कंसीडर किया। आप इसकी कंसीडरेशन में आप लिख सकते हैं प्रॉपर। ठीक, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। उसको मान लिया मैंने F1, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे? QE, क्योंकि चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस पे जो फोर्स लगेगा QE। अब पूछेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया? तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सीखा हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब मैं Q को इधर ले जाता हूँ तो हो जाता है QE इक्वल्स टू फोर्स, तो यहाँ से ये फार्मूला फोर्स का निकल जाता है। तो आप देखेंगे ये प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है इस पॉइंट चार्ज पर, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हो बात है? इतनी बात समझ में? क्लियर? ओके, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस डायरेक्शन में क्या, उसके बाद देखिए ध्यान से, इस पर देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। ध्यान से सुनिए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, बट ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल्स टू माइनस क्यू। उसको मैंने F1 कहा था, तो इसको मैंने F2 कर दिया। अब ये माइनस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, ये दो पोल है, प्लस की वजह से उस, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है।
और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब सोचिए, ध्यान से सुनना, पहले फोर्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी डायपोल ऐसा रखा है, अब उसको आप एक फोर्स इधर खींच रहे हो सेम क्वांटिटी के फोर्स से, और सेम क्वांटिटी की फोर्स से एक चीज आप इधर खींच रहे हो, तो ये तो इसका तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया भाई। चीजें नेट फोर्स क्या होगी, बट ये रोटेट करेगा भाई। जब इसको इधर खींचोगे इसको इधर खींचोगे तो ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मान लेते हैं डायपोल है, इधर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एक फोर्स लगा के ऐसे इसको खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा मत, बट इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो हम देखते हैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप उसको मैंने F1 कहा है, वो आपका निकल गया क्यू। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क मानेगा। ठीक, ऐसे सिमिलरली माइनस क्यू पे ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F2 कहा है, तो F2 इक्वल्स टू माइनस क्यू, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन डायपोल या नेट फोर्स ऑन डायपोल। डायपोल का अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा F नेट इक्वल्स टू F1, वही वेक्टर सम करेंगे इसका, प्लस F2 और साइन के साथ रखेंगे। F1 की वैल्यू क्या है QE, और प्लस इसकी वैल्यू क्या है माइनस QE। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ QE और प्लस माइनस माइनस, यहाँ QE रखा और ये दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो F नेट निकल के आया आपका, F नेट वो निकल के आया जीरो। आप देख लीजिए F नेट क्या हो गया जीरो। तो एक बात तो कंफर्म है कि भैया अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप प्लेस करते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हो प्लेस करते हो, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक फोर्स इधर उतने अमाउंट से फोर्स इधर खींच रहा है और उतने अमाउंट से फोर्स ये इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स तो इस पे जीरो हो गया, बट ये रोटेट करेगा, है ना। तो ये चीज है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन डायपोल is zero, but it have some torque, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। कैसे टॉर्क होगा, जब कोई चीज रोटेट होता है तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, मतलब टॉर्क लगता है। क्लियर हुई बात है, जैसे चीज रोटेट हो रही है ना तो टॉर्क लगता है। क्लियर, तो वही टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। भाई नेट फोर्स तो जीरो हो गया, आपको दिख रहा होगा डायपोल रखा मैंने, ये एक फोर्स उधर खींचा है, एक फोर्स इधर खींचा है, तो नेट फोर्स जब मैंने इनका निकाला तो F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2, जब मैंने इसको ऐड किया तो ये प्लस में माइनस में कैंसिल आउट होकर जीरो हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। ओके, क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके ठीक, अब हम लोग निकालते हैं जब चीजें भाई देखो एक फोर्स उधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो ये रोटेट होगा, और जब चीजें रोटेट होती हैं, जब चीजें रोटेट करना स्टार्ट होती हैं, तो जब चीजें रोटेट करना स्टार्ट होती है तो उस पर लगता है टॉर्क, उसमें क्या लगता है टॉर्क, तो वही टॉर्क हम लोग को निकालना है। अब आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है आपने 11th में पढ़ा होगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क को हम दिखाते हैं टाउ से। पहले तो हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स, मॉड में फोर्स होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस के बीच का जो वो लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। और ये मतलब प्रोडक्ट होता है फोर्स का उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, तो ये स्पेसिफिक टॉर्क का फॉर्मूला होता है।
क्लियर, और टॉर्क को हम दिखाते हैं टाउ से, क्लियर। आइए देखते हैं। अब यहाँ एक फोर्स यहाँ F4 इधर है, F2 इधर है, तो ये तो सीधा सीधा डिस्टेंस है भाई। अगर इसका ये डिस्टेंस अगर आप L और L मानते हो, ये डिस्टेंस LL होता है, जानते हैं इसका मिड पॉइंट है O, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L होता है। बट ध्यान से देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ये वाला होगा। ध्यान से सुनिए, डायग्राम को क्लियर क्रिस्टल करना चाहिए एकदम। डायग्राम को क्लियर करना चाहिए। आप नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम B और ये C। तो अगर आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा मैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर फोर्स को भी फोर्स लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तो BC है, BC। अब मेरे को BC निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये A B C। अच्छा ये थीटा, तो ये भी थीटा ही रहेगा, ये भी थीटा ही रहेगा, ये थीटा है, ठीक। तो अब बताइए ये डिस्टेंस L है, L है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखिए। परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है L, 2L। इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2L sin थीटा इक्वल्स टू I आएगा BC। तो BC निकल आया हमारा क्या, 2L sin थीटा। तो यहाँ से BC की वैल्यू रख सकते हैं। और यहाँ पर आप फोर्स देखिए QE, यहाँ भी फोर्स QE है, बस ये माइनस की वजह से, डायरेक्शन जो उसकी वजह से माइनस लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स क्या है QE इनटू BC की वैल्यू क्या है 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। क्लियर है बातें। अच्छा मैं Q को 2L के साथ ले लूं, तो मैं ऐसे लिख दिया टाउ इक्वल्स टू Q इनटू 2L को एक साथ ले दिया, और यहाँ E लिखा और यहाँ sin थीटा, ये सब मल्टीप्लाई में है, क्लियर। अच्छा यहाँ Q इनटू 2L को मैं क्या लिख सकता हूँ P। आप भी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा सर, P इक्वल्स टू होता है Q इनटू 2L। ये देखिए डायपोल मोमेंट होता है, क्लियर। तो मैं क्या इसकी जगह पे डायपोल मोमेंट पुट कर सकता हूँ, यहाँ से P को ये हो जाएगा आपका P E और sin थीटा। क्लियर भी बात है, ये चीज हो गई। तो फॉर्मूला आपका निकल आया P E sin थीटा। अगर आप चाहें तो sin थीटा को हटा के क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा होगा A क्रॉस B इक्वल्स टू होता है AB sin थीटा, AB sin थीटा। तो अगर AB sin थीटा लिखा तो इसको हम A क्रॉस B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये भी लिख सकता हूँ, और भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी एक वेक्टर फॉर्म का मतलब वही फॉर्मूला बस वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है कि सर जब कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है तो उसमें जो नेट फोर्स होता है वो होता है जीरो। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, बट इट हैव सम टॉर्क, बट उसके पास कुछ ना कुछ टॉर्क होता है, क्योंकि चीजें रोटेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज का टॉपिक यही था, ये हमें टॉर्क निकालना था और फोर्स निकालना था ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसे प्लेस करते हैं तो उसमें जितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं एक बार और जाते जाते एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। क्लियर होते हैं, नोट करिए इसको। चलिए वीडियो को पॉज किया, नोट किया, क्लियर। चैप्टर 1 का ये समझिए आखिरी टॉपिक है, रेफरेंस बुक से आप उठाएंगे तब भी, वैसे तो एनसीईआरटी में और गॉस लॉ है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे इसको, ठीक है। चलिए नोट कर लिया सब हमने, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से एक बार, फिर हमने क्या है एक डायपोल लिया, देखिए ध्यान से, डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे प्लेस किया किसी एंगल थीटा पर, ध्यान से देखिए, तो एक फोर्स उधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो उधर जो फोर्स लगा आप देख सकते हैं फोर्स टू क्यू होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा, इक्वल्स होता है बाई क्यू, तो क्यू को उधर ले लेते हैं तो क्यू ही आता है। तो ये प्लस है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर, तो ऐसे है एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो मैंने लगा दिया। माइनस इसलिए लगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। आप खुद सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, बट डायरेक्शन का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो मैंने क्या किया, एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो गया, नेट फोर्स इस पे क्या हो गया 0। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू पर जितना फोर्स लग रहा है इस क्यू पर, तो मैंने F1 = QE का इक्वेशन मान लिया। फोर्स ऑन माइनस क्यू पे क्या फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो माइनस क्यू लगा है। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है डायपोल पर, है ना, ऑन द डायपोल पर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स अगर निकालना होता है तो वेक्टर सम कर देते हैं, अगर आप इसको वेक्टर लेते हैं तो वेक्टर सम करेंगे तो साइन के साथ चीजों को लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये प्लस क्यू था लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ प्लस लगाया, फिर ये इसमें था माइनस क्यू लिख दिया, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ और ये क्यू सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया। तो इससे एक चीज सीखने को मिलेगी, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप प्लेस करते हैं तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स लगने वाला 0 होता है। क्लियर नहीं करते ये चीज है। फिर अच्छा, जब इलेक्ट्रिक नेट फोर्स तो 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन वो रोटेट तो करेगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट के फोर्स जब लगाते हो तो चीजें रोटेट होती हैं, और जब चीजें रोटेट होती हैं तो टॉर्क राइज होता है। क्या राइज होता है? टॉर्क। तो देखिए हमने क्या कहा, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0, नेट फोर्स तो 0 है, आप देख सकते हैं वहां मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है, बट इट हैव सम टॉर्क, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। अब वो टॉर्क निकालने के लिए आपको टॉर्क का फॉर्मूला आना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, ईदर फोर्स, कोई भी फोर्स, है ना, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, इन दो फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो आप निकाल लो, और फोर्स तो आपको पता ही है QE, मतलब कोई भी फोर्स है, QE सेम है, बस ये माइनस है, माइनस की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर मेरी बात है? तो ये चीज निकाला। फिर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत थी, तो मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ बनाया, इस ट्रायंगल को जब यहाँ बनाया आप देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पर, ये AB, देखो ये A है, ये B है और ये C। मुझे इसमें रिलेशन चाहिए, भाई परपेंडिकुलर चाहिए ताकि 12 के टर्म में निकल जाए, तो हम जानते हैं sin थीटा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या था BC, हाइपोटेन्यूज का L है 12, तो 12 को इधर भेजा तो 12 sin थीटा हो गया BC आ गया। क्लियर की बात है? तो मैंने क्या किया, फोर्स इनटू BC लिखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि BC ही है और BC की वैल्यू कितनी 12 sin थीटा, मैंने Q के साथ 12 को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो Q इनटू 12 हो गया और इनटू E और sin थीटा लिखा हुआ, तो Q इनटू 12 की वैल्यू क्या होती है P। आप डायपोल मोमेंट जानते हैं, पहले आपको पढ़ा चुका हूं, Q इनटू 12 की वैल्यू क्या होती है P, तो मैंने इस जगह पे P प्लेस कर दिया और E एज इट इज लिखा हुआ sin थीटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला निकल गया है PE sin थीटा। अगर इस sin थीटा को भी रिमूव करना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको हटाइए और क्रॉस के टर्म में लिख दीजिए, क्योंकि अगर A क्रॉस में लिखा होता तो आप जानते हैं AB sin थीटा होता है, या आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं वेक्टर एनालिसिस में। क्लियर नहीं बात है? तो अगर AB sin थीटा लिखा तो इसको क्रॉस भी तो लिख सकते हैं, तो मैंने टॉर्क के ऊपर लिख दिया P क्रॉस E, और ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है टॉर्क का, और इसका बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर नहीं बात है? अब बताइए कहीं ना समझ में आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगा, आपको समझ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मैं और बहुत सारे टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, बस आप पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए, बस पढ़िए और हमारा नाम रोशन कीजिए, अपना अपनी फैमिली का नाम रोशन